फैसल वाडा साहब, मलिक रियाज साहब, कैसे मामला चलता नजर आता है आगे आपको? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। देखिए नदीम साहब, सबसे पहले तो ये कि आपने जैसे अपने इंट्रोडक्शन में ही सारा समअप कर दिया है कि अगर उन पे इल्ज़ामात जो हैं सारे, तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां, कोई एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसके एतबार में उन्होंने कारोबार ना किया हो, ठीक है, या उस टाइप की इस्टेब्लिशमेंट या उस टाइप की जुडिशरी, तो उस वक्त आंख पे पट्टी क्यों बंधी हुई थी? सवाल यहां से शुरू। बहरिया को तो आप बाद में पकड़ेंगे, पहले तो आप पकड़ेंगे कि वो सब आंख पे पट्टी अंधे थे, सारी बेनिफिशरी उनके साथ। तो बेनिफिशरी है, तो बेनिफिशरी खेल खेल के तो हम मुल्क को यहाँ तक ले आए, ठीक है। अब आप कहते हैं कि जी उनकी सोसाइटी भी है, उन्होंने बंद भी किया, उन्होंने फलाना भी किया, उन्होंने धमाका भी किया। आप क्यों कह रहे? और जब वो यहाँ इस मुल्क में मौजूद थे तो उस वक्त क्यों नहीं कोई चीज़ की गई? जब वो मुल्क से नहीं, ये क्यों होता है पाकिस्तान के अंदर कि हर चीज़ किसी के निकलने के बाद, किसी की ओहदे की वजह से। अभी आप KP के अंदर मीटिंग हुई, मिसाल आपको दे रहा हूँ, चीफ जो है हमारे, वो बहुत ज़बरदस्त टारगेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं, पाकिस्तान के वक्त की ज़रूरत है, कामयाबी अभी हो रही है, लेकिन दहशतगर्द आप उस कमरे में मौजूद है, अली मोइन गंडापुर, क्योंकि वो CM है, उस पर दहशतगर्दी के पर्चे हैं, रियासत को हिलाना। पर्चे होने का मतलब ये नहीं है कि वो दहशतगर्द है। पाकिस्तान में पर्चा 788 का तो फिर पूरे सियासतदानों के ऊपर है। तो सर मेरी बात सुनो, अगर आपकी मैं ये बात समझ लूँ, मलिक रियाज वाला फोकस बाद में आके मैं इसे आपको तसलसल बता रहा हूँ कि सब कुछ बाद में क्यों होता है। अब आप अगर ये क्रेडिट देते हैं कि अब क्या होगा मलिक रियाज का? सर अभी तो ये आउट ऑफ कंट्री, व्हाट कैन यू डू? कुछ भी नहीं होगा। व्हाट कैन यू डू? तो बस ये मीडिया आपने आज तक पाकिस्तान में उनसे रिकवरी शायद इस हद तक हो जाएगी, उनके एसेट्स यहाँ हैं, लेकिन आज तक आपने पाकिस्तान मलिक रियाज के अपने नाम थोड़े होंगे कि आप ले लेंगे? नहीं, बहरी डाउन के नाम होंगे। मुझे आज बताएं, आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में, आप मुझसे ज़्यादा सीनियर हैं, सब ज़्यादा जानते हैं, पाकिस्तान में करप्शन का एक धेला कभी वापस आया? एक धेला। 190 मिलियन आया था ना, तो उसका क्या बेनिफिशरी थे ना? क्या नहीं पता चल रहा है। ठीक है, वो PTI बेनिफिशरी थी, ठीक है ना। ये ओवर एंड अबव आने थे वो 460। मलिक रियाज का कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताएं? सर देखिए, वो इस मुल्क से बाहर है, जितना आप एक्शन कर सकते हैं आप कर लेंगे, बट व्हाट, हाउ डू यू? ये पहली दफा नहीं है, आपको पता है। वो इफ्तिखार चौधरी साहब के जमाने में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सिटिंग चीफ जस्टिस के होते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस वक्त बड़ा शोर था, ये पता नहीं क्या होने लगा। तो मेरी बात सुने, आप उनके लिए कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट से बात करें दुबई की, वो दुबई से निकल जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ। तो फिर ये प्रेस रिलीज जारी करके क्या हासिल करेंगे? अगर कुछ कर नहीं सकते तो इतने कमजोर हो गई रियासत कि नहीं कुछ कर सकते। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, अगर आपकी किसी से एग्रीमेंट नहीं है, किसी मुल्क से एक्सचेंज का, तो आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते। अच्छा लगे बुरा लगे, एकदम करप्शन से पाकिस्तान को होना चाहिए। तो इसके आगे नहीं चलना। आपका लुबे लबाब यह है कि बस प्रेस रिलीज आ गई, आगे कुछ हो रहा नहीं है। मुझे आप लॉजिकली बताएं ना सर, ही इज नॉट हेयर। जिधर उनका ऑर्डर लेना चाह रहे हैं, जिस गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हम बात कर रहे हैं, हमारी ट्रीटी साइन हुई हुई है, वहां से वो निकल जाएंगे। तो फिर सर यूएई से तो वो हमारे जो ताकतवर हल्के हैं वो किसी बंदे को यूं पकड़ के ला सकते हैं। जो US से निकल के दूसरी फ्लाइट लेने में कितने घंटे लगते हैं? आधे घंटे का। अब तक मूव भी कर रही हूँ, अगर मूव करना चाहें तो। फिर